इंसानियत क्या होती है? इंसानियत वह होती है जो खुद को हराकर दूसरों को जिताता है। असलियत में इंसान और इंसानियत उसी के अंदर में होता है। आइए सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से दो छात्रों की जीवन कहानी जो एक दूसरे को जिताकर बाजी को खुद हारकर अपने गौरव को बढ़ाता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है यह कहानी सुनकर आपका माइंड चेंज हो जाए। एक ही कॉलेज में दो छात्र साथ में ही पढ़ते थे और दोनों परीक्षा के समय एक नंबर पर आते थे और उस कॉलेज में दोनों बच्चों अपने गौरव को प्राप्त किया था और अपने हौसला को बढ़ाते हुए सम्मानित हुआ था। और कॉलेज के टीचर भी उस बच्चों को सम्मान देते थे क्योंकि दोनों बच्चे फर्स्ट नंबर पर आते थे। फर्स्ट नंबर लेकर आना एक ही साल की बात नहीं थी, हर साल की बात थी। जितने भी क्लास आगे बढ़ते जाते थे नंबर 1 पर ये दोनों आते थे। इसके बाद इसके नीचे ही हर कोई नंबर लाता था, लेकिन ये दोनों बच्चे फर्स्ट नंबर पर लाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक दोस्त की माँ अचानक बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और अपनी माँ का सेवा करने के लिए दवाई कराने के लिए काफ़ी दिन तक स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब था। अपनी माँ के सेवा में रत रहने लगा और स्कूल उसकी छूट गई थी, जा नहीं पाया था, कारण कि उसकी मजबूरी थी कि उसकी माँ बीमार रहती थी। दोस्तों, वह बच्चा हमेशा गमगीन रहने लगा और माँ की चिंता उसे लगी रहती थी कि काश मेरी माँ ठीक हो जाती। लेकिन भगवान ने उनको छीन लिया, माँ की डेथ हो गई, माँ की मृत्यु हो गई और लड़का असहनीय हो गया। इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाया। अब रह गई बात स्कूल जाने की, तो समय मिला तो स्कूल गया। थोड़े दिन के बाद स्कूल की परीक्षा आ चुकी थी और परीक्षा देने वह व्यक्ति लड़का गया और उसका दोस्त भी गया। तो देखिए घटना क्या घटती है दोस्तों, क्योंकि यह लड़का पढ़ाई तो किया नहीं था, अभी सोच रहा था कि मैं पेपर कैसे दूंगा, कैसे पास होऊंगा। लेकिन पेपर देने के लिए बैठा ही था तो अचानक एक घटना घटती है। दोस्तों, वह घटना क्या घटती है इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इसके बाद की कहानी आपको बताता हूँ। इधर दूसरा दोस्त जिसकी माँ सही सलामत थी, उस लड़के की हालत जिसकी माँ मर चुकी थी, यह दोस्त यह घटना सुन करके यह भी गमगीन हो रहा था कि मेरे दोस्त की माँ मर गई, ये बेचारा पेपर कैसे देगा। हम दोनों दोस्त फर्स्ट नंबर पर आते थे, लेकिन मेरे दोस्त की माँ मर चुकी है तो पेपर में कैसे पास होगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। वह लड़का सोचने लगा कि अगर ये फेल हो जाता है तो इसकी दूसरी सदमा होगी। एक माँ की सदमा है, बर्दाश्त नहीं कर पाया, और दूसरा फेल होने का सदमा इसको लगेगा तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं हो पाया। दोस्तों, इधर दोस्त ने क्या किया, पेपर देने बैठा तो बस कापी कलम लेकर के बैठा था, पेपर इसने दिया नहीं क्योंकि इसको हार करके अपने दोस्त को जिताना था। इसीलिए ये लड़का पेपर दिया नहीं और वो जिसकी माँ मर गई थी उस लड़के ने पेपर दिया और पास हो गया। दोस्तों, पेपर देने के बाद जब रिजल्ट आया तो जिसकी माँ मर चुकी थी वह पास हो गया और जिसकी माँ सही सलामत थी वह फेल हो चुका था। मास्टर ने कारण पूछा कि जब दोनों बच्चे फर्स्ट नंबर पर आते थे तो एक पास हो गया और तुम फेल क्यों हो गए। वो सारी घटना बताया। सर, इसकी माँ मर चुकी थी, यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था और दोबारा यह फेल हो जाता तो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि काफ़ी दिन से इसकी पढ़ाई छूट चुकी थी। इसीलिए पेपर के समय में हमने पेपर नहीं दिया ताकि मैं हार कर इसको जीता करके इसके सदमे को मैं रोक सकूं। तो मास्टर समझाने लगे कि वाह रे इंसानियत, इंसानियत हो तो तुम्हारे जैसे जो खुद को हरा कर दूसरों को जिताता था वही इंसान है और यही इंसानियत है। तो मेरी कहानी से अगर आप लोग समझ गए हैं तो बाजी हार कर खुद का जिताना,
खुद दूसरे को जिताना एक असली इंसानियत होती है। अब तो आप लोग इस कहानी के मर्म को समझ ही गए होंगे। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पता लगे कि इंसानियत क्या होती है। खुद को हराकर दूसरों को बाजी जिताना ही इंसानियत होता है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो फटाफट जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।